एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क सोचिए दो लोगों के बीच। मतलब एक इंसान है जो 5 बेडरूम के आलीशान घर में रहता है। हाँ, और घर के पीछे एक प्राइवेट टेनिस कोर्ट भी है। बिल्कुल। और ड्राइववे में एक चमचमाती हुई महंगी गाड़ी खड़ी है और वार्डरोब डिजाइनर कपड़ों से भरा हुआ है। राइट। और दूसरा इंसान उसी शहर के एक बहुत ही साधारण से इलाके में रहता है। अपना पिछले 15 साल पुराना घर है उसका। और वो ग्रोसरी स्टोर पर डिस्काउंट कूपन्स यूज करता है और एक पुरानी यूज्ड टोयोटा चलाता है। तो इस चर्चा का में सवाल ये है कि इन दोनों में से असली करोड़पति यानी असली मिलियनेयर कौन है? सही पकड़ा। अगर ये सवाल सोसाइटी से पूछा जाए तो सबका डिफॉल्ट जवाब ही महंगी गाड़ी वाला इंसान होगा। पर आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। एग्जैक्टली। तो इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य असली दौलत और दिखावे की अमीरी के बीच के अंतर को समझना है, जो कि बहुत जरूरी है आज के कंजम्पशन वाले दौर में। सही बात है। और इस मिशन के लिए हमने YouTube चैनल द बुक पल्स के एक बेहतरीन वीडियो को अपना मुख्य स्रोत बनाया है। द बुक पल्स का वो एनालिसिस सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। हम सुनने वालों को यह बताना चाहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले आम लोग कैसे करोड़पति बन सकते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है, जिसमें दिखावा बिल्कुल जीरो है। हाँ, और ऐसी शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। जरूर। कहाँ से शुरू करें? देखिए, लोग अक्सर महंगी गाड़ियों और बड़े घरों को अमीरी का पैमाना मान लेते हैं। हमें लगता है जो जितना खर्च कर रहा है वो उतना ही अमीर है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम दौलत और कमाई के बीच का फर्क बिल्कुल भूल जाते हैं। यानी वेल्थ और इनकम को एक ही मान लेते हैं। मतलब हाई इनकम का मतलब हाई वेल्थ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। द बुक पल्स के सोर्स में माइक और नेटली की कहानी पर चर्चा की गई है। माइक वही 5 बेडरूम और महंगी गाड़ी वाला इंसान है। अच्छा। माइक की कमाई बहुत ज्यादा है, पर वो सब कुछ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर देता है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ जैसे एक बाल्टी है जिसमें पानी बहुत तेजी से गिर रहा है। पानी यानी उसकी आमदनी। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। पर उस बाल्टी में बड़े बड़े छेद हैं, यानी उसके महंगे शौक और खर्च। तो बाल्टी में पानी टिकता ही नहीं है। एग्जैक्टली। और वही पानी जो टिकता है वो असली दौलत है। माइक जैसे हाई इनकम वाले लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। रेट साल का इतना कमाने के बाद भी पेचेक टू पेचेक। सही में। अगर कोई आफत आ जाए या उनकी आमदनी कुछ महीनों के लिए रुक जाए तो वो बर्बाद हो सकते हैं। बाप रे। और दूसरी तरफ वो नेटली है जो पुरानी टोयोटा चलाती है और बजट बनाती है। हाँ, नेटली असली करोड़पति है। कमाई वो है जो घर आती है और दौलत वो है जो बचाकर जोड़ी जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो सोसाइटी का अमीरी देखने का लेंस है वो पूरी तरह गलत है। पूरी तरह से। दिखावा दरअसल अमीरी की कमी को छुपाने का एक तरीका बन गया है। अब जब हम जानते हैं कि महंगी लाइफस्टाइल का मतलब अमीरी नहीं है, तो सवाल उठता है कि दौलत को मापते कैसे हैं? इसके लिए हमें गणित का इस्तेमाल करना होगा। एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है इस चर्चा में। इनहेरिटेंस में पैसा मिलना जरूरी है। अरे नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सोर्स ये क्लियर करता है कि 80% से ज्यादा मिलियनियर्स अपनी दौलत खुद बनाते हैं। सही में? मतलब वो सेल्फ मेड होते हैं? हाँ, और उनके पेशे सुनकर दिमाग घूम जाएगा। वो कोई टेक सीए नहीं होते। तो क्या करते हैं वो लोग? वो आमतौर पर वेल्डिंग, पेविंग कॉन्ट्रैक्टर्स या अकाउंटेंट्स जैसे साधारण पेशों में होते हैं। बोरिंग बिजनेसेस। अरे वाह। तो वो फॉर्मूला क्या है दौलत मापने का? हाँ, उसे नेट वर्थ फॉर्मूला कहते हैं। हाँ। उम्र को सालाना कमाई से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। एज मल्टीप्लाइड बाय एनुअल इनकम। और फिर उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दें। जो नंबर आएगा वो एक्सपेक्टेड नेट वर्थ है। ओके, यानी एक्सपेक्टेड नेट वर्थ। चलिए इसे माइक पर लगाकर देखते हैं। जरूर। माइक की उम्र 49 साल है और उसकी सालाना कमाई लगभग $3,47,000 है। बाप रे, 3,47,000। तो 49 गुना 3,47,000 डिवाइडेड बाय 10। हाँ, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी नेटवर्थ करीब
17 लाख डॉलर होनी चाहिए थी। 17 लाख डॉलर पर क्या उसके पास इतना पैसा है सच में? यही तो कैच है। उसके एसेट्स 9 लाख डॉलर के हैं, जिसमें वो महंगी गाड़ियां शामिल हैं। अच्छा। पर उसके ऊपर 8,50,000 डॉलर का उधार है, लायबिलिटीज हैं। वेट, क्या? तो उसकी असली नेटवर्थ सिर्फ 50,000 डॉलर बची? बिल्कुल। इतनी मैसिव इनकम के बाद भी वो बस 50,000 पर खड़ा है। सोर्स उसे अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ या UAW कहता है। ये तो सच में एक बाल्टी जैसी स्थिति हो गई जिसके सारे छेद खुले हैं। और नैटली का क्या हाल है इस फॉर्मूला में? नैटली की उम्र 40 साल है। उसकी कमाई 2,50,000 डॉलर और 35,000 इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो टोटल 2,85,000 हो गया। हाँ, 40 गुना 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, उसका नेटवर्थ 11,40,000 के आसपास होना चाहिए। और वो इस ट्रैक पे बिल्कुल सही चल रही है, राइट? हाँ, वो एक प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ या पॉ बन सकती है अगर वो इस टारगेट का दुगना जोड़ ले। पर एक सेकेंड, मुझे यहाँ थोड़ा सवाल उठाना पड़ेगा इस फॉर्मूला पर। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या ये फॉर्मूला नए लोगों के लिए थोड़ा सख्त नहीं है? जैसे किसी ने अभी पढ़ाई खत्म की हो, जिसके पास स्टूडेंट लोन हो। हाँ, वही जो अभी पढ़ाई का लोन चुका रहा है, उसकी नेटवर्थ तो नेगेटिव में आएगी। तो क्या वो फेलियर हो गया? देखिए, इसका जवाब सोर्स बहुत अच्छे से देता है। ये फॉर्मूला एक निश्चित मेजरमेंट टूल है। ये कोई सजा या फाइनल एग्जाम नहीं है। अच्छा, तो यानी बस एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जैसा है। एग्जैक्टली। ये बस बताता है कि आज आप कहाँ खड़े हैं। अगर नेगेटिव में है तो स्थिति सुधारी जा सकती है अगली एक डेकेड में। अब यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। अगर किसी को अपना हाल पता चल गया है तो आगे क्या? अगर कोई माइक की तरह UAW वाले फॉर्मूला में पिछड़ गया है तो उसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए सुनने वालों को बताते हैं कि दौलत की तरफ अपना सफर शुरू करने वालों के लिए वो स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है। सोर्स के आधार पर सबसे पहला कदम है अपने खर्चों पर नजर रखना। 1 महीने तक अपने हर एक खर्च को ट्रैक करें। हर एक खर्च को? मतलब छोटी सी कॉफी का खर्च भी? बिल्कुल। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन्हें एक एक पैसा ट्रैक करना चाहिए। नतीजा देखकर उन्हें झटका लगेगा। झटका क्यों लगेगा? क्योंकि लोग सोचते हैं उनका पैसा जरूरतों पर जा रहा है, पर असल में वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस में बह रहा होता है। हाँ, छोटे छोटे सब्सक्रिप्शंस या बाहर का खाना। ठीक है, पहला स्टेप हुआ ट्रैकिंग। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है बजट बनाना। रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक नीड्स के लिए मासिक और वार्षिक बजट बनाएं। और उस पे कड़े तौर पर अमल करना भी जरूरी होगा। हाँ, कड़े तौर पर। और तीसरा स्टेप है लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग। गोल्स मतलब किस तरह के गोल्स? दैनिक, मासिक, वार्षिक और आजीवन लक्ष्य। फाइनेंशियल आजादी का सपना इंसान को लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देता है। सही बात है। अगर गोल क्लियर हो तो शॉर्ट टर्म में खर्च रोकना आसान हो जाता है। और चौथा स्टेप है भविष्य की योजना और फ्रुगैलिटी, यानी किफायत, खावे से बचना। उदाहरण के तौर पर गाड़ियों को ही ले लीजिए। हाँ, महंगी गाड़ियाँ अमेरिका का सबसे बड़ा सिंबल मानी जाती हैं। पर द बुक पल्स की समरी में साफ लिखा है कि कभी नई गाड़ी मत खरीदें। वेट, कभी नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? ऐसा क्यों? देखिए, नई गाड़ियाँ पहले 3 साल में अपनी वैल्यू बहुत तेजी से खो देती हैं। हाँ, डिप्रिसिएशन की वजह से वो तो शोरूम से निकलते ही सस्ती हो जाती है। बिल्कुल। आम लोग अपनी नेटवर्थ का लगभग 30% हिस्सा गाड़ी पर खर्च करते हैं। 30%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। वही ना। जबकि जो असली मिलियनेयर्स होते हैं वो सिर्फ 1% खर्च करते हैं अपनी नेटवर्थ का। अरे वाह, सिर्फ 1%? तो वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वो पुरानी रिलायबल गाड़ियां लेते हैं, नैटली की तरह यूज टोयोटा। उन्हें दिखावा नहीं करना होता। तो खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। ये डिफेंस खेलने जैसा हो गया। बिल्कुल, डिफेंस बहुत जरूरी है टिकाए रहने के लिए। पर दौलत बढ़ाने के लिए निवेश करना यानी ऑफेंस खेलना भी उतना ही जरूरी है ना। आखिर निवेश का सही तरीका क्या है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी बहुत गलतफहमियां हैं। जैसे कि आजकल तो सब डे ट्रेडिंग और जल्दी पैसा कमाने की बात करते हैं। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बीच का फर्क समझना होगा। टीबो की पोल्स के सोर्स में क्या बताया गया इसके बारे में? सोर्स बताता है कि मिलियनेयर्स अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग में
हर महीने करीब 8 घंटे ही बिताते हैं। सिर्फ 8 घंटे एक महीने में, ये तो उनके समय का 1% भी नहीं हुआ शायद। हाँ, और उनमें से 95% मिलियनेयर्स स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ठीक है, और कितना पैसा लगाते हैं वो? वो अपनी दौलत का लगभग 20% हिस्सा पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में रखते हैं। तो वो लोग हर रोज अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करते? यही सबसे जरूरी बात है। वो एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते। वो रोजाना मार्केट के उतार चढ़ाव को ट्रैक नहीं करते। अच्छा, मतलब वो पेशेंस रखते हैं। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि 32% करोड़पति अपने इन्वेस्टमेंट्स को 6 साल से ज्यादा तक होल्ड करते हैं। 6 साल! आज के इस 24 घंटे वाले क्रिप्टो करेंसी और रोज बदलते मार्केट के दौर में 6 साल तो एक जमाना लगता है। लोगों को लगता है कि लंबे समय या लॉन्ग टर्म शब्द पुराना हो चुका है। हाँ, उन्हें तो हर रोज अपना पैसा डबल करना होता है क्रिप्टो में लगाकर। पर असली दौलत समय मांगती है। बिना रिसर्च के नए क्रिप्टो में पैसा लगाना नेटली या किसी भी असली करोड़पति की आदत नहीं है। मैं इसकी तुलना एक आम का पेड़ लगाने से करूंगी। आम का पेड़? जी। कैसे? समझाइए थोड़ा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उस छोटे पौधे को रोज उखाड़ कर देखने जैसा है कि जड़ बढ़ी या नहीं। हाँ, बिल्कुल। और आम तो आएगा ही नहीं ऐसे। वही ना, जबकि लॉन्ग टर्म निवेश उस पेड़ को पानी देकर और सालों तक बढ़ने और फल देने का समय देने जैसा है। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है ये। पेड़ को बढ़ने के लिए वक्त चाहिए, वैसा ही पैसे को बढ़ने के लिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर संक्षेप में सोचें तो हमने कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है आज। हाँ, जैसे कमाई और दौलत का फर्क समझना और अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करना उस फार्मूला से। भी बातें तो सुनने में बहुत आसान लगती हैं, पर इन्हें जिंदगी में उतारना ही असली जीत है। बिल्कुल। डिसिप्लिन की ये तो सारी गेम है। सोर्स बुक का एक आखिरी कोट मुझे याद आ रहा है। उसमें लिखा है कि जब आप सच में ठान लेते हैं, हाँ, और सफलता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, हाँ, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा अपने आप में बहुत पावरफुल है। इंसान की लिमिट्स उसके माइंड में ही होती हैं। सही बात है। तो चर्चा का अंत में एक नए और गहरे सवाल के साथ करना चाहूंगी। हाँ, जरूर बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अगर इस दुनिया में हर इंसान दिखावा छोड़ दे और एक फ्रूगल मिलियनेयर बन जाए, ओके, जो सिर्फ पुरानी गाड़ियां और जरूरत का सामान ही खरीदे, तो फिर क्या होगा? तो क्या हमारी ये खपत पर चलने वाली दुनिया, यानी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, बच पाएगी? ओह, ये तो एक पैराडॉक्स हो गया है। हाँ, और वो बड़ी कंपनियां जिनमें ये अमीर लोग निवेश करते हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे अगर हम लोग खर्ची ना करें? ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला सवाल है। इस पे तो घंटों चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए सुनने वालों से कहूंगी, इस पैराडॉक्स पर सोचिएगा जरूर। आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और गहरी चर्चा में।